प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता में। और हमें बहुत ही खुशी है, हमें बहुत ही आनंद है कि आज के दिन हम आपके साथ आज का वचन हम बांटेंगे। जीवन की रोटी है ये प्रियो, और हम आज के दिन आपके साथ ये जीवन की रोटी हम आपके साथ बांटेंगे। लेकिन उससे पहले, वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी हम दुआ करेंगे। आइए हम सब लोग अपने आंखों को हम लोग बंद करते हैं और एक दुआ करेंगे हम लोग। जीवन को देने वाले पवित्र जिंदा सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। आपने प्रभु यीशु हमें यहाँ पे उपस्थित किया इस ऑनलाइन सर्विस में, ताकि हम आज के वचन को हम दूसरे लोगों तक हम पहुंचा सके। प्रभु यीशु, आपके लोगों तक हम पहुंचा सके। प्रभु यीशु, हमें आशीष कर। जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी को, प्रत्येक को प्रभु यीशु बहुतायत की आशीष कर। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कोई भी रुकावट ना हो, सैटेलाइट की कोई रुकावट ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम की रुकावट ना हो प्रभु यीशु, और अच्छे से हम सब लोग इस वचन को हमें सुनने पाए। यीशु नासरी के नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आज का मेरा जो विषय है प्रियो, वो है कि अपने परमेश्वर को परीक्षा में मत डालो। अपने परमेश्वर को परीक्षा में मत डालो। और क्योंकि प्रियो, आज हम अपने जीवन से यही करते हैं कि हम अपने परमेश्वर को हम परीक्षा में हम बार बार हम डाल देते हैं। अपने सवालों से, अपने निराशे जीवन से, अपने बातों से, अपनी सोच से हम परमेश्वर को हम परीक्षा में हम ला देते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। हमें उस परीक्षा में डालकर प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन का श्वास भी मैं हूं। तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु जब इस संसार में था, जब आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, तो उसके जीवन में प्रियो बहुत सारे परीक्षाएं आई। दिन पर दिन, हर दिन उसके जीवन में परीक्षा आई। लेकिन हम आज उन्हीं में से एक परीक्षा को हम देखेंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 1 से 11 पद तक लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह शैतान के द्वारा परीक्षा में डाला गया। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से, तो लिखा गया है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तब आत्मा, तब स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके गया, एक विल्डरनेस में लेके गया, ताकि शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह भी आपको कभी ना कभी आपको परीक्षा में डालेगा, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। वचन के आगे जब जैसे हम बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु आपके जीवन से भी क्या चाहता है। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब परीक्षा आई, जब प्रभु यीशु 30 साल के जब हुए, जब उनका बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा जब उनका बपतिस्मा हुआ, तब आत्मा उनको परीक्षा में लेके गया, उनको एक डेजर्ट में लेके गया, विल्डरनेस में लेके गया और जंगल में लेकर गया। और लिखा गया है कि जब वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होने लगी, तो वहाँ पे शैतान आया प्रियो। वहाँ पे जब शैतान आया तो वहाँ पे लिखा गया है कि और उसने कहा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्योंकि प्रियो, शैतान दुनिया के शुरू से लेकर, एकदम प्रथम से लेकर, जब से क्रिएशन हुई है, जब से इस संसार की नींव रखी गई है, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला जब नींव रखा था इस संसार का, तभी से शैतान उस भविष्यवाणी के ऊपर उस आदमी को ढूंढ रहा था जो उसके सिर को कुचलेगा। प्रियो, अदन की वाटिका में हम जब आदम को देखते हैं, शैतान ने उसी भी परीक्षा में गिराया और आदम गिर गया। पुराने नियम में हम आदम को पहला आदम देखते हैं, पहला इंसान हम आदम को देखते हैं, और नए नियम में हम पहला इंसान हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जिसको हम आदम के रूप में हम देखते हैं। प्रियो, आदम का तो हम जानते हैं आदम का क्या हुआ। उसकी रिजल्ट
रिजल्ट उसका आया कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि आदम अपने टेम्पटेशन में, अपने परीक्षा में वो फेल हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था कि तुम भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तुम मत खाना, लेकिन उसने खाया और अपने पत्नी के हाथ से भी खाया। लेकिन प्रियो, जब हम नए नियम में जब हम आते हैं, जब हम अपने नए आदम को जब हम देखते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, तो प्रियो जानते हैं क्या हुआ? वो पास हुआ प्रियो। वो नए नियम में आकर बिल्कुल हमें नया हमें बिल्कुल बनाया, नई रीति से हमें सब कुछ हमें समझाया कि तुम किस रीति से परीक्षा में तुम पढ़कर तुम उभर पाओगे तुम। हालेलुया। पुराने नियम में आदम है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इतने दिन हम आदम को देख के हम चल रहे थे, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह को देख के चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट कर दिया हमारे लिए, एक उदाहरण सेट किया हमारे लिए, ताकि हम उसको देखकर हम जी सके। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई और वो उसमें पास हुआ प्रियो, ताकि वो हमारे लिए जीवन बन सके। वो प्रभु यीशु मसीह को पता था, प्रभु जी को पता था कि जब मैं इस संसार में आऊंगा, शैतान के द्वारा मेरी परीक्षा होगी। प्रभु इस बात में अटल थे, प्रभु यीशु मसीह को पता था, इसीलिए वो उस बात के लिए तैयार भी थे। वो ठीक उसी प्रकार प्रियो, जैसे हम जब परीक्षा की अगर हम बातें करें, जब जीवन की परीक्षा की अगर हम बातें करें, जब प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में जब इस्राएलियों को मिस्री लोगों के चंगुल से जब छुड़ाया था, तब उन्हें 40 साल लगी थी। 40 साल उन्हें लगा था। 40 साल पुराने नियम अगर आप देखें तो 40 साल इस्राएलियों को लगा विल्डरनेस में चलने के लिए, जंगल के रास्ते पर चलने के लिए, रेगिस्तान में चलने के लिए उन्हें 40 साल लगे। लेकिन नए नियम में जब आप देखेंगे तो 40 दिन प्रभु यीशु मसीह को लगे अपनी परीक्षा में उभरने के लिए। 40 दिन उन्हें लगे अपनी परीक्षा में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक चीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। हर एक चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है। 40 साल पुराने नियम में और 40 दिन यहाँ पर। हालेलुया। कहाँ पुराने नियम में जब इजरायलियों को जो 40 दिन का जो रास्ता था, उनके बड़बड़ाने के कारण, उनके चिल्लाने के कारण, उनके गिड़गिड़ाने के कारण वो 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। प्रियो, प्रभु यीशु हमें कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अगर हम अपने लाइफ में अगर बड़बड़ाएंगे, अगर चिल्लाएंगे, हमारा सफर, हमारा जो मुश्किल है, हमारा जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, वो उतनी बढ़ती जाएगी, वो उतनी बढ़ती जाएगी। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से लेकर जब आप 11 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से वो सफल हुआ। प्रियो, वो पूरी रीति से वो सफल हुआ शैतान की परीक्षा में। हालेलुया। और पुराने नियम में जब हम देखेंगे, इजरायलियों के ऊपर जब प्रॉब्लम आई, जब परीक्षा उनके ऊपर आई, वो बड़बड़ाने लगे, वो चिल्लाने लगे। जब उन्हें खाने टाइम पे नहीं मिलने लगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने वो चिल्लाने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु के सामने वो चिल्लाने लगे कि मूसा, ये हमें तू कहाँ लेकर आ गया? क्या वो गिड़गिड़ाने लगे कि मूसा, ये हमें तू कहाँ लेकर आ गया? क्या मिस्रियों के पास क्या खाने नहीं थे? क्या वह मरने के लिए जगह नहीं थी? क्या इसलिए तू हमें जंगल में लेके आ गया मरने के लिए? प्रियो, वो चिल्लाने लगे खाने के लिए, चिल्लाने लगे पानी पीने के लिए। और जानते हैं, प्रभु ने उनकी आवाज सुनी। उस चिल्लाने में भी प्रभु ने उनकी आवाज सुनी और चट्टान से पानी निकाला और स्वर्ग से मन्ना गिराया उन लोगों के लिए। लेकिन प्रियो, जब हम नए नियम में जब हम आते हैं, उस 40 दिन के जब हम सफर में जब आते हैं प्रभु यीशु मसीह के, प्रियो, शैतान ने कहा कि अगर तू भूखा है, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। मत्ती उसके 4:4 पे लिखा गया है कि अगर तू मनुष्य, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लगी थी इस 40 दिन में, क्योंकि ये लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, तो मानव रूप को धारण करके आए। वो कंप्लीटली वो गॉड थे, वो कंप्लीटली परमेश्वर भी थे और वो कंप्लीटली इंसान भी थे। अगर
वो इंसान थे तो भूख थी, प्यास थी और अभिलाषा भी था। इसीलिए शैतान ने उनके परीक्षा ली। हालेलुया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। लेकिन जानते हैं प्रियो, तब क्या हुआ? परमेश्वर प्रभु यीशु अपने पहले परीक्षा में वो सफल हो गए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। प्रभु जी वहां सफल हुए। लेकिन इंसान कभी कभी फेल हो जाते हैं प्रियो। भूख में, प्यास में, अभिलाषाओं में, दुनिया भर की नाना प्रकार की टेम्पटेशंस में मनुष्य वहां पे गिर जाता है और परमेश्वर को वहां भूल जाता है और परमेश्वर को कोसने लगता है प्रियो। और वहां पे इंसान प्रभु को कोसेंगे वहां पर कि क्या हमारा पिछला लाइफ, पुरानी जिंदगी क्या अच्छी नहीं थी कि आपने प्रभु जी हमें यहाँ पे ले आए और हमारी ये जो परेशानी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इतनी बढ़ गई। प्रभु उन्हीं के लाइफ में परीक्षा डालता है जिनसे वो बहुत प्यार करता है। परीक्षा तो हर के जीवन पे आता है, हर एक के लाइफ में आता है, लेकिन परीक्षा सहने वाले लोग बहुत कम होते हैं प्रियो। बहुत कम होते हैं परीक्षा सहने वाले लोग। बहुत लोग शुरुआत में हार मान जाते हैं, बीच रास्ते पर आकर वो हार मान जाते हैं। बहुत लोग तो सफर के अंत तक पहुंचते पहुंचते रह गए और वहां पर जाकर उसने हार माने हैं लोग ने। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु हमें सहने की ताकत देता है, हमें बहुत ही धीरज बांधने की हमें ताकत देता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा धीरज का आत्मा है और संयम का आत्मा है और बुद्धि का भी आत्मा है। जब शैतान आपके सामने जब आए, जब आपके ड्रीम्स में आए, जब आपके स्वप्न में आए और जब आपसे अभिलाषा की जब वो बातें करे, जब आपको परीक्षा में गिराने की वो बातें करे, तो प्रियो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि से आंसर दीजिएगा, क्योंकि वो आपसे बातचीत करेगा। जब वो प्रभु यीशु से बातचीत वो कर सकता है तो वो आपसे भी जरूर बातचीत करेगा शैतान, और वो प्रतिदिन वो आपके इर्द गिर्द वो रहता है। लेकिन प्रभु यीशु का जो दूत है वो चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। अगर आप इस बात में बिलीव करते हैं तो दोनों हाथ उठाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु का हर दूत आपकी रक्षा करता है दिन और रात। हालेलुया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्रस्ताव रखा ताकि प्रभु जी शॉर्टकट अपनाए इस 40 दिन के प्रार्थना में। तभी शैतान ने मत्ती उसके 4:3 में कहा, शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। प्रियो, प्रभु अपने जीवन काल में इतनी आत्मा में वो भर चुके थे, इतनी संपूर्ण रीति से वो आत्मा में भर चुके थे, तभी आत्मा ने उन्हें परीक्षा में उन्हें डाला, क्योंकि वो तैयार थे, प्रभु तैयार थे, इसीलिए उन्हें परीक्षा में डाला गया। अगर वो तैयार नहीं होते तो तब तक वो समय नहीं आता। तैयार होने का एक समय होता है प्रियो। हर एक टेम्पटेशन का, हर एक परीक्षा का एक समय होता है आपके लाइफ में। हम सभी के लाइफ में एक समय है, परीक्षा जब हमारे लाइफ में जब आएगी। प्रियो, उस परीक्षा के लिए आप इंतजार करें, क्योंकि परीक्षा आनी है और आपको उसमें सफल होना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हर परीक्षा में सफल हुआ था प्रियो, और हम उसी के चरित्र में बनाए गए हैं। हमारा चरित्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया। और जानते हैं, जब शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए, शैतान नहीं जानता था कि यही मनुष्य, यही परमेश्वर आज से कुछ दिन बाद उस रोटी से कहेगा और उस मछली से कहेगा कि तुम डबल हो जाओ, तुम इस 5000 लोगों में तुम बढ़ जाओ। हालेलुया। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मिरेकल्स होंगी, शैतान नहीं जानता था। हालेलुया। प्रियो, अगर शैतान
शैतान के सामने अगर प्रभु यीशु मसीह अगर अगर ऐसा कर देते भूख प्यास में आकर, तो शैतान शायद जान जाता है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अब परमेश्वर का हर एक प्लान वहां पे फेल हो जाता, लेकिन प्रभु को पास होना था और वो पास हुआ प्रियो। हमारे लिए और आपके लिए वो पास हुआ। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। हालेलुया। तीसरी बात प्रियो, जब भी शैतान आपकी परीक्षा लेगा, वो आपसे वचन की भी बातें वो जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाली जो वर्सेस है, आने वाली जो पद है, वहां पर शैतान ने परमेश्वर से वचन से बातचीत की। अगर आप मत्ती उसका 4 अध्याय के अगर आप 6 पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है कि, और तब लिखा गया है कि मत्ती उसका 4 के 5 में लिखा गया है कि 4:4 से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से लिखा गया है कि तब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के ऊंचे स्थान पर ले गया और वहां पे खड़ा करके वहां से कहने लगा कि आप अपने आप को यहां से गिरा ले। और वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो आपको हाथे हाथ वो उठा लेंगे, ताकि आपके पैर को पत्थर से ठेस न लगे। और ये वचन भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता उसका 91, 91, 11 से लेकर 12 अध्याय के पद में वहां पे लिखा गया है कि क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। 12 पद, वो तुझको 12 पद, वो तुझको हाथों हाथ उठा ले, इससे ना हो कि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस लगे। प्रियो, जब भी शैतान आपके पास आएगा, वो वचन से बातचीत करेगा, जिस रीति से यहाँ पर मत्ती उसका 4 के 5 में ये भजन संहिता की ये वचने हैं, जो यहाँ पर टेम्पटेशन के समय, परीक्षा के समय उसने भजन संहिता के वचन को यहाँ पर रखा कि अगर आप अपने आप को यहाँ से गिरा लेंगे तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देंगे कि वो आपको हाथों हाथ उठा ले, ताकि आपके पैरों को पत्थर से ठेस न लगे। प्रियो, शैतान जब कभी भी आपके पास आएगा, जब कभी भी आपसे परीक्षा लेगा, वो आपसे वचन से वो आपसे बातचीत करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के समान आपको बनना है, परमेश्वर के निमित्त आपको जैसा बनना है, उसका स्वभाव में आपको रहना है। और परमेश्वर ने वहां कहा कि तुम अपने परम परमेश्वर की परीक्षा ना लो, तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लो। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लें। किसी भी प्रॉब्लम में, हर एक समस्या में आप अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लें, लेकिन आपको उसमें से उभर कर आना है। बुद्धिमानी से जवाब दे शैतान को, हर एक इविल डोर को, हर एक शैतानी चीजों को बुद्धि से जवाब दे, और परमेश्वर को परीक्षा में कभी भी ना लाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी आज से 2000 साल पहले कुछ इसी रीति से उसने ये बातें कही थी। और तब उसके बाद जब आप मत्ती उसका 4 के 8 पद में जब आप देखेंगे, तो वहां पर लिखा गया है कि प्रभु को शैतान ने एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जो कि है इजराइल का माउंट हेब्रोन। इजराइल का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट हेब्रो है। और वहां पर ले जाकर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा कर दिया और कहा, अगर आप मेरी दंडवत करेंगे, आप मेरे सामने मेरी पूजा करेंगे, तो ये सब सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। हीरा, मोती, सोना, चांदी, बड़े बड़े किंगडम्स, बड़े बड़े राज्य मैं आपको दे दूंगा। लेकिन शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने शॉर्टकट का एक प्रस्ताव रखा, शॉर्टकट जिंदगी का एक प्रस्ताव रखा। प्रियो, आपके लाइफ में भी कभी ना कभी शॉर्टकट लाइफ कभी आएगा। शैतान आपके सामने शॉर्टकट लाइफ का प्रस्ताव रखेगा, क्या तुम लेना चाहोगे कि नहीं? प्रियो, आपको नहीं लेना है, क्योंकि जब आप शॉर्टकट लाइफ आप अपने लाइफ में अपनाएंगे, वो जिंदगी अच्छी नहीं है प्रियो। आगे जाकर आपको पता चलेगा कि वो लाइफ कितनी खतरनाक वो लाइफ है।
वो लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक वो लाइफ है, क्योंकि शैतान हर समय आपको झूठ बोलता है, हर समय वो झूठ बोलेगा और आने वाले दिनों में भी वो आपसे झूठ बोलेगा। वो सच कभी नहीं बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु हमेशा सच कहता है। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर 29 जब 29 जब आप फुल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी जो प्लान तुम्हारे लिए है, मेरी जो योजना तुम्हारे लिए है, वो हानि की नहीं बल्कि वो लाभदायक है। हालेलुया। आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, आपका फ्यूचर लाभदायक है बल्कि हानिकारक नहीं है। हालेलुया। प्रियो, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा था, ऊंचे ऊंचे स्थान पर ले जाकर जब वो परीक्षा ले रहा था, अगर प्रभु चाहता तो अगर मत्ती उसका अगर 26 अध्याय और उसका 53 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी ताकत थी कि अगर वो एक बार परमेश्वर को आवाज लगाता तो प्रभु 12 पलटन स्वर्गदूत की वहां पे भेज देता और शैतान को तहस नहस वहां पे कर देता। लेकिन प्रभु को सफल होना था, प्रभु को टेम्पटेशन से सफल होना था। प्रियो, आपके पास हथियार हो या ना हो, परमेश्वर की हथियार हो या ना हो, प्रियो उसी समय इस्तेमाल करें आप अपने हथियार को जब दरकार पड़े। पहले से ही हथियार आप अपने आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको परीक्षा में कुछ सिखाना चाहता है। प्रियो प्रभु जी, अब प्रभु ने कहा कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लो, और उसके बाद लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा कि हे शैतान, तू यहां से तो दूर हो जा, और शैतान वहां से चला गया। और फिर 11 पद में लिखा गया है कि मत्ती उसके 4 के 11 पद में लिखा गया है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर आकर प्रभु को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, जहां पर प्रभु ने अपने आप को कंफर्ट महसूस किया, अपने आप को सेफ महसूस किया। प्रियो, क्योंकि शैतान परीक्षा पे परीक्षा वो लिए जा रहा था, लेकिन प्रभु अंत के समय भी उसने हार नहीं मानी, वो सफल हुआ, वो सक्सेस हुआ। हालेलुया। प्रियो, आपको भी सक्सेस होना है, आपको अपने लाइफ में आपको सक्सेस होना है, आपको अपनी परीक्षाओं में आपको सक्सेस होना है। शैतान हर समय आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आपको उस परीक्षा में से भी आपको सफल होना है। हालेलुया। अपने परमेश्वर की उपासना करें, ना कि दूसरों की उपासना करें, ना किसी फोटो की उपासना करें, मगर परमेश्वर जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह की आप उपासना करें। हालेलुया। अगर परमेश्वर कभी कभी आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको उत्तर नहीं देता है, आपको सवाल जब आप पूछते हैं तो उसका जवाब आपके पास नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको बीच कगार पे आपको छोड़कर चल गया है। प्रियो, अगर प्रभु यीशु आपके लाइफ में चुप है तो प्रियो आपके वो बहुत ही करीब है। उस समय प्रभु यीशु आपके बहुत ही नजदीक है, उस समय प्रभु यीशु आपको बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नजदीक से वो आपको देख रहा है। हालेलुया। प्रियो, अगर आपके लाइफ में ऐसी समय चल रही है तो याद रखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रभु आपको अभी इसी वक्त आपको बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नजदीक से वो आपको देख रहा है, वो आपको कुछ बनाना चाहता है, वो आपके लाइफ के बारे में कुछ सोचा है। हालेलुया। अगर आपके लाइफ में बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आ रही है, सफल हो जाइए यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम से वहां पर सफल हो जाइए और अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ना लें, क्योंकि वो हर समय आपके संग है। हालेलुया। आपको कंफर्ट देने के लिए, आपको पीस देने के लिए, आपको शांति देने के लिए वो हर समय तैयार है। प्रियो, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, आप अपने लाइफ में अगर आपको आशीषें आपको नहीं मिल रही है, अभी तक आपकी जिंदगी में आशीषें आपको नहीं मिल रही है जो आपको अपने लाइफ में आपको चाहिए, ध्यान दीजिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको प्रभु यीशु तैयार कर रहे हैं आशीष के लिए, ना कि आपके लिए आशीष को तैयार कर रहे हैं। आशीष अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह ने आशीष को अपने जगह पर रखा है, ब्लेसिंग्स को उसकी जगह पर रखा है, लेकिन प्रभु आपको तैयार करना चाहता है उस आशीष को पाने के लिए, कि आप उस आशीष को पाने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहना चाहूंगा प्रियो, 40 दिन का रास्ता था प्रियो, इजरायलियों का
40 दिन का रास्ता था कनान देश में पहुंचने का, लेकिन उनके बड़बड़ाने के कारण, उनके बुड़बुड़ाने के कारण वो 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितना आप प्रभु यीशु को आप कोसेंगे, जितना आप प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट में जब आप डालेंगे, उतना ही आपका दिन एक्सटेंड होते जाएगा, उतना ही आपके दिन बढ़ते जाएगा, आप उतनी दूर आप अपने ब्लेसिंग से आप होते जाएंगे। डू नॉट पुट योर गॉड ऑन टेस्ट। आप अपने परमेश्वर को परीक्षा में मत लाइए। आपकी आशीष की जगह पर है, ब्लेसिंग्स वो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रभु आपको तैयार करना चाहता है उस ब्लेसिंग्स के लिए। तैयार हो जाइए। हालेलुया। यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम अभी इसी वक्त लीजिए अपनी जिंदगी में, और उस आशीष के लिए अपने लाइफ में तैयार हो जाइए। हालेलुया, क्योंकि वो आपको आशीष देने वाला है आज के दिन। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल है प्रियो। जबकि आप अपने घर पर हैं, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु जी हमें हमारी आशीष के लिए हमें तू तैयार कर दे। यीशु के नाम में हमारी ब्लेसिंग्स हमें तू दे दे। God is not preparing the blessings for you, but He is preparing for you. But He is preparing you for the blessings. Hallelujah. मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा प्रियो, आप अपने आप को तैयार करें। मैं नहीं जानता कि आपके लाइफ में कब परीक्षा आ जाएंगी, कब परीक्षा आएंगी शैतान के द्वारा, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको हर समय परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु परीक्षा उन्हीं के लाइफ में डालता है जिनसे वो बहुत प्यार करता है, जिनकी लाइफ के लिए उनका बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर आपका कुछ बड़ा करने का मन है प्रभु के लिए, तो प्रभु आपके लाइफ में परीक्षा जरूर डालेगा और आपको तैयार होना पड़ेगा। डू नॉट पुट योर गॉड ऑन टेस्ट। आप अपने परमेश्वर को कभी परीक्षा में मत लाइएगा, कभी मत डालिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ इसी प्रकार कहा था और किया था। उनसे सीखे। मत्ती 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक पढ़े। प्रभु ने किस रीति से शैतान को भगाया उस जगह से, और परीक्षा में उभर कर वो आए। हालेलुया। प्रियो, ये वचन जो आज के दिन आपको मिली है, इनसे आशीष पाए और दूसरों को भी आशीष दें। ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें, बांटे, कि आपको परीक्षा में नहीं गिरना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी परीक्षा में नहीं गिरा था, बल्कि सफल होकर वो आया था, और आपको भी सफल होना है। हालेलुया। प्रभु में बने रहे, और प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। जय मसीह की।